करोड़ों डॉलर्स की तिजारत करने वाली कराची की बंदरगाह। इस बंदरगाह की एक यानी महज एक सड़क को मौलवी तमीजुद्दीन रोड क्रॉस कर ली जाए तो शहर के अमीर तरीन आबादी के महंगे तरीन मुकामात शुरू हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। बूट बेसन, बीच लग्जरी होटल, नया अमरीकी सफारत खाना, यहाँ तक के साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शरीक हयात और साबका सदर आसफ अली जरदारी और उनके साहबजादे डल हाउस की इमारत भी नजर आती है। और इसी बंदरगाह की जिना मिराज की दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोजगारी की कूप में जन्म लेने वाले जराइम का गढ़ लियारी मौजूद है। याया खान का दौर था तो लियारी में हाजी चारू का किस्सा आम हुआ। किस तरह से इसने लांचों में इंसानी स्मगलिंग करके इंसानों को दुबई भेजने का गोरख धंधा शुरू किया और फिर लांच के डूबने से कई लोग बहरिया अरब के शहरों में मौत का शिकार हो जाते थे। के हाजी चारू से लेकर तुर्बत के यकूब गैंग तक इंसानी स्मगलिंग की एक अलग ही कहानी थी। यकूब खान की अमरीयत के दिनों में लियारी में शेरदिल और दादिल दाद मोहम्मद रहमत डकैत के वालिद। यही शेरदिल सियासी मुखालफीन के जलसों में सांप छोड़ा करता था, जिससे मुखालफीन में जबरदस्त दहशत फैल जाया करती थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने लियारी में आकर हारूनों की ये सियासत की हड्डी और शेरदिल की ये दहशतगिरी खत्म कर दी। भुट्टो खुद सबसे बड़ा शेरल और दादिल था। मेरी पार्टी अगर इक्तदार में आई तो मेरे वजीर लियारी की गलियों में झाड़ू दिया करेंगे। जलसों में भुट्टो के अल्फाज हुआ करते थे। नाज़रीन कराम, फिर लियारी में रहमान डकैत का दौर आया। ये रहमान बलोच का लियारी था। चाहे नाज़रीन कराम आप सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहें या फिर रहमान डकैत कहें, दोनों एक ही बात है। पुलिस एहलकार, कानूनी और सरकारी दस्तावेज, अहले इलाका और शहर के सियासी रहनुमाओं की बातें मानना। तो इस रहमान बलोच का लियारी जिसने खुद अपनी मां को कत्ल किया और जिसके बाप को बाबू डकैत ने मार डाला था, वो रहमान बलोच जिसने पाकिस्तान के मकतूल वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को 18 अक्टूबर 2007 में होने वाले साहनिया के बाद बेनज़ीर भुट्टो को उनकी राइशगाह बिलावल हाउस पर बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाई। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग मसीहा समाजी रहनुमा समझते और कहते हैं और कुछ हल्के गरीब इलाकों का मंशियात फरोश इसे समझते हैं। इस कदर ताकतवर था कि साबका वजीर आजम को अपनी हिफाजत के लिए इसकी मदद दरकार थी। रहमान डकैत का वो बर्बरियत का भरा हुआ दौर था जिसमें एक जिगरी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को कत्ल कर दिया था। भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर तक काट दिए थे। साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया था। बचपन के पड़ोसियों ने भी एक दूसरे की लाशें भी इंतकाम में जला डाली थी। अब कराची के कई इलाकों में बाबू डकैत और रहमान डकैत के जैसे ताकतवर लोगों के टॉर्चर सेल कायम हो चुके थे। मुखालफीन का सरेआम अगवा और कत्ल भी होता था। इनकी लाशों को बाकी तमाम मुखालफीन के लिए इबरत का निशान बनाकर बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता था। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते, खंभों से लटका कर इनके जिंदा या मुर्दा हो इनके टुकड़े कर दिए जाते थे। आरी, छेनी और हथौड़ी से इनके हिस्सों को काटना और उसमें कील ठोक देना, गले काट देना, ज़बान की बुनियाद पर शनाख्त कर लोगों को बसों से उठाकर कत्ल कर दिया जाता था। और ये नाज़रीन कराम कभी कभार नहीं बल्कि ये रोज का ही मामूल था। नाज़रीन कराम, वैसे तो रहमान डकैत
کراچی کے انڈر ورلڈ گینگ کا ایک ایسا کردار تھا جس کی زندگی کے کئی پہلو متنازع رہے ہیں۔ وہ فلموں کے ہیروز کی طرح جرائم سے کمائی گئی رقم غریبوں میں تقسیم کرنے میں بھی مشہور رہا ہے۔ سن 2008 اور 2009 میں رحمان ڈکیت نے اپنی ایک علیحدہ ہی شناخت بنائی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سردار عبد الرحمان بلوچ کے نام سے متعارف کروانا شروع کر دیا تھا۔ رحمان ڈکیت اگر انڈر ورلڈ کے ڈان تھے تو سردار عبد الرحمان بلوچ ایک سیاسی رہنما بھی بنے تھے۔ وہ لیاری میں قائم کیے جانے والے امن کمیٹیوں کے سربراہ بھی رہے تھے۔ رحمان بلوچ نے اپنے آپ کو رہنمائے پارٹی پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو منسوب کیا تھا۔ ناظرین کرام، لیاری کے بے تاج بادشاہ سمجھے جانے والے اس بدنام زبانہ گینگسٹر اور قاتل اقدام قتل، اغوا اور اغوا بائتوان اور منشیات فروشی جیسے سنگین جرم میں ملوث سردار عبد الرحمان بلوچ یا پھر رحمان ڈکیت، جو پیپل پارٹی کے امن رہنما پارٹی کے بانی بھی سمجھے جاتے ہیں، 9 اگست 1909 کو چودھری اسلم کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لیکن اہلیان لیاری، ذرائع ابلاغ اور صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہلاکت کے وقت رحمان ڈکیت بلوچستان سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے، جبکہ پولیس نے ان سے مقابلے اور ان کی ہلاکت کہیں اور دکھائی تھی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ رحمان ڈکیت کو قتل کرنے والے پولیس افسر چودھری اسلم 9 جنوری 2014 کو خود بھی ایک دہشت گردی مقابلے کا شکار ہو گئے تھے اور کراچی میں بم دھماکے سے ہونے والے حملے میں خود اور اپنے ایک محافظ ساتھی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کرام، تاریخ گواہ ہے کہ چودھری اسلم جیسے پولیس افسران نے کراچی میں درندے لوگوں کی صف کے لیے ایسے اقدامات کیے تھے جو تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیوز آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ